एशिया कप पर आ गया है बड़ा अपडेट। टीम इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने को तैयार हो गई है हाइब्रिड मॉडल पर। वही मैं सोच रहा था, थोड़ी देर के लिए दुख हो गई थी। नहीं, इंडिया पाकिस्तान जा रही है। नहीं, इंडिया के लिए नहीं, आपके लिए चिंता कर रहा था। आप पाकिस्तान जा रहे हो? नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूं। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान के पास जो होस्टिंग राइट्स हैं एशिया कप 2023 के लिए, उसके लिए हामी भर दी है और कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलने को तैयार हैं। पर ये तो पुरानी न्यूज है। करेक्ट। नई न्यूज ये है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी है, एक बड़ी शर्त रख दी है कि भैया हम हाइब्रिड मॉडल पर तब खेलेंगे जब आप कागज पर ये लिख कर दोगे। ये तो एक मिनट ये तो बोल रहे थे कि आप रिटर्न में गारंटी दो कि हम आएंगे, हम जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। आप तो बीसीसीआई का नेचर जानते हो, वहां पर जेशा बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं थोड़ा सा चीजें को घुमाता हूं। उनका नेचर नहीं पता हमें उनके और लोगों का नेचर पता है घर में, मतलब किस तरीके से बाकी लोग अच्छे लोग हैं, जान ले लेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, हम किनकी बात कर रहे हैं। पर जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बोल दिया है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि सितंबर में एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है। थोड़े से मैचेस पाकिस्तान में, थोड़े से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर, और 95% कंफर्मेशन ये आ रहा है कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ये दुबई होने वाला है। तो क्या हुआ अगर सितंबर में वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है? तो भाई ये तो आपके लिए नॉर्मल सी बात है, दुबई ऐसे सही बात है, जाके पसीने बहाना। नहीं तो क्या हुआ? इस बार तो आप, मतलब वही मैं कह रहा हूं ना कि आपका तो आराम से वीजा लग जाता है। चाहे प्लेयर्स की फट जाए, ये अच्छा ऐसे आ रहे हो? मैं कह रहा हूं गर्मी से चाहे मतलब सब चीजें, मतलब पसीना हो जाए। बोल तो चुके हो आप, वो बीप लगेगी वहां पे। पर मैं ये कह रहा हूं कि गर्मी से चाहे कुछ भी फट जाए, लेकिन ये जो पैसों का जो अंबार है बीसीसीआई के ऊपर बहुत सारा, वो फट कर गिरना बहुत जरूरी है। नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का हम पिछले दिनों वो भी तो आ रहा था, एक रेवेन्यू शेयर बना के दे रहे थे। पाकिस्तान जहां पे 3-4% पे बैठा हुआ था, वहां पे जो बीसीसीआई थी, इंडिया जो थी, वो अपना 35% 40% के आसपास बैठे हुए थे। मतलब इसमें तो मैं ये सोच रहा हूं वो जोक भी नहीं चलेगा, एक तेरा एक मेरा, क्योंकि यहां पर तो एक तेरा 10 मेरा। हाँ सही बात है ना, मतलब आप खुद मान के चलो कि भाई जब आपकी एक पर्टिकुलर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जब आपकी वो देखी जाती है ना, अरे वो क्या बोलते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, नहीं अच्छा वही मैं औकात जैसी चीजों पे जाता नहीं हूँ यार, आप समझ नहीं रहे हो। मैं बड़ा साफ आदमी। फिर वहां का एक यूट्यूबर आएगा घस्सी सा, 10-20 उसके व्यूज हैं, वो हमारी शक्लें लगाकर और 50 व्यूज और बटोरना चाहेगा। वो ठीक है, लेकिन देखिए बात तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ वो गाड़ी के अंदर ऐसे, मतलब वो केबल होती है, ऑक्स, वो उनके पास तो नहीं है ना। और ये 10%, मतलब आप 3% में बैठे हुए हो। खोसला में बड़ा प्यारा डायलॉग था, यार तेरे बाप ने भी देखे कभी 3%? तो आप मान के चलो कि जब आप 3% में बैठे हो, आप 40% वाले से पंगा मत लो, साफ सीधी सी बात है। और उसके बाद ये जो नजम सेठी है, ये पता नहीं कौन सी नजम पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी अपनी चीजें गिनाए जा रहे हैं। पहले तो बीसीसीआई ने एक बढ़िया खेल खेला। क्या खेल दिया? बीसीसीआई ने कहा कि बाकी देश भी हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है। भाई ये तो कह रहे थे, भाई मजा आ गया था, बाय गॉड की कसम, नजम सेठी ने जो स्टेटमेंट कहा था ना, कहते बांग्लादेश ने खुद कहा है उस मीटिंग के अंदर, जैसा भी वहां पे थे, वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो एशिया कप होगा ही नहीं। बांग्लादेश कह रहे हैं, ये मैंने क्यों बोला? भाई और अच्छा वो कह रहे हैं, आगे से कहते हैं कि वर्ल्ड कप का जो हमारा हाइब्रिड मॉडल है ना, बांग्लादेश में करा लो। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं हमसे पूछा तुमने? बांग्लादेश वाले कह रहे हैं हम तो खुद इंडिया का वीजा लगवाकर वहां पर मतलब आना चाह रहे हैं, भाई बढ़िया देश में खेलना चाह रहे हैं। वो तो वीजा लगवाते भी नहीं है। सिर्फ ओनली आधार कार्ड, ओनली। लेकिन मतलब बाकी जो देश हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एशिया कप किस फॉर्मेट पर खेला जाएगा। अच्छा। बहुत सारे लोगों को ये भी जानना है, क्योंकि जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एशिया कप है इच्छाधारी फॉर्मेट। ये मतलब देख कर चीजें कि अगर कौन सा वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अपनी इच्छा रूपी शक्ल बदल लेता है। मैं इसमें एशियन टेस्ट चैंपियनशिप भी देखना चाहता हूं। मुझे जय शाह से बात करनी है। मतलब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप था तो ये T20 बन गया, इस साल 50 ओवर वर्ल्ड कप है तो ये 50 ओवर का टूर्नामेंट बन गया। तो अब इसमें एशिया कप में 6 टीम खेलेंगी, 3-3 टीम्स के 2 पूल हैं। पूल ए में है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। बहुत बढ़िया। नेपाल ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, क्वालिफाई किया है एशिया कप के लिए, और यहां पर वो 2 बड़ी टीमों के साथ है इस ग्रुप में। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें है अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। अब ये जो 2 ग्रुप हो गए 3-3 टीम के, यहां पर हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी अपने अपने ग्रुप में। Correct. और उसके बाद 4 में से
दो टीमें हर ग्रुप में मतलब दो टीमें क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। 4 टीमें पहुंच जाएंगी नेक्स्ट राउंड में और फिर वहां पर सुपर 4 होगा जहां पर फिर हर टीम दूसरी टीम से मैच खेलेगी। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान नेपाल वाले ग्रुप में से इंडिया और नेपाल जा रहे हैं। ये अच्छा क्रिकेट खेल के आए नेपाल। आप डिस्काउंट कैसे कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान हो सकता है अपने सारे मैच पाकिस्तान में ही खेले और उनको भाईजान लड़के तैयार थे वहां पे बुर्ज खलीफा जाके देखने के लिए, आपने तो अरमानों पे उनके पानी फेर दिया। हाँ मतलब ये भी हो सकता है कि जो नजम सेठी चाह रहे थे कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए, हो सकता है कि पाकिस्तान के सारे मैच पाकिस्तान में ही हो जाएं। चलिए ये भी एक अच्छी चीज है है। और फिर जो असली एशिया कप है, जो टॉप 4 की जो टीम्स हैं, वो शायद दुबई की तरफ वहां पर वो खेलें, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें। फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर ही अभी तक के लिए प्लान्ड है। तो एक प्लान और भी जो सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार वो ये कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में खिला लिए जाएं। बहुत बढ़िया। यानी कि अफगानिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल, ये जो मैचेस हैं, 4 जो मैचेस हैं, ये ग्रुप बी के 3 मैचेस हो गए। यहां पर पाकिस्तान का नेपाल से मैच हो गया, ये पाकिस्तान में ही खेल लिए जाएं। उसके बाद कंप्लीट एशिया कप शिफ्ट हो जाए दुबई और फिर वहां पर जितने भी बाकी जो मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त रखी है, क्या? ये तो अभी तक बताई नहीं हमने। क्या बताइए? जो बीसीसीआई ने सबसे बड़ी शर्त रखी है कि ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को कागज पर लिख कर देना होगा कि ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे, हमें भी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाओ, हम भी हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। लिखेगा कौन? ये सारी चुनलियां अब बर्दाश्त नहीं होंगी। ये जेब शाह ने साफ कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से स्पोक्स पर्सन कौन होगा? कि नजम सेठी होंगे, बाबर आजम होंगे, वो होंगे, आपने घबराना नहीं है। हाँ। तो वो भी मतलब कौन कौन है इनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन? यार देखो, स्पोक्स पर्सन का कुछ पता नहीं। आज मैं कुछ कहूं, हाँ, कल को पीसीबी पूरा चेंज हो जाए। सही बात है। आप समझिए ना, मतलब आप अभी पीसीबी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपको पता नहीं कब आर्मी टेक ओवर कर ले पीसीबी भी। हाँ, वहां पे जनरल बाजवा कह रहा है मैं लिख के देता हूं आपको। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को लिख के देने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पूछो बांग्लादेश वालों से 71 के टाइम पे। मैं कह रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो लिख कर देते हैं, वो पूरा का पूरा लिख कर देते हैं कि हम कौन कौन सरेंडर कर रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से पाकिस्तान को लिख कर देना पड़ेगा और मुझे लगता है ये वाला जो डेडलॉक है अब खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को डिफिकल्ट करते जा रहे हो आप। नहीं, बताइए, लिख के देना है वो भी इंग्लिश में। बताइए, बताओ ऐसा कैसे होगा जनाब? नहीं, हो जाएगा। मुझे लगता है इमरान खान तो भाई साहब बड़ी गजब इंग्लिश बोलते थे, प्लेयर आदमी थे ना वो। तो देखो कहाँ खेले ही जा रहे हैं अभी तक बेचारे, अपनी जान बचाने के लिए सर पे बाल्टी रख के जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बंदा नहा रहा है अब बुलेट प्रूफ हो रहा है, क्या हो रहा है? और फिर गालियां भी दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दे दी उन्होंने। अरे आपने घबराना नहीं है। लेकिन मतलब पाकिस्तान के जो हालात है उस पर हम कमेंट करने वाले कौन होते हैं? लेकिन मतलब तब साल भर से यही तो कर रहे हैं हम। कोई पूछो उनके यूट्यूबरों से। ये बात तो है। कोई पूछो उनके एक्टरों से। इनके एक्टर हमें टैग टैग करके गाली दे रहे हैं यार। इनके एक्टर भी खाली बैठे क्या बेरोजगार? सब खाली है भाई। सब पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुझे क्या पता फवाद खान कहाँ फावड़ा चला रहा, तुझे पता भी है इस टाइम पर? मुझे कैसे पता होगा? ऑब्वियसली उसको खुद नहीं पता। लेकिन मतलब मुद्दे की बात यह है कि अब जो एशिया कप का जो फाइनल जो डिसीजन है वो शायद हमें बहुत जल्दी सुनने को मिल जाए। हो सकता है बहुत जल्दी हमें पूरा शेड्यूल भी मिल जाए, क्योंकि 27 मई को ये सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई की मीटिंग है, वहां पर हो सकता है एशिया कप के बारे में पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया जाए। फाइनली पाकिस्तान इस बात पर राजी हो जाए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने हिसाब से ठीक ठाक प्रेशर टैक्टिक्स खेली, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के सामने जैसे कि वो किसी भी मतलब जितनी भी सारी आप तारीखें गिनाते हो, 71, 99, 48, 65, हर जगह जो आप गिनाते हो, ठीक है, उसमें मुझे लगता है हर बार जैसे पाकिस्तान हारता है, यहां पर भी उस कूटनीति में पाकिस्तान ही हार गया है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर, कूटनीति में वो कूटा जाता है। आप सही शब्दों का चयन करें। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा तो लगता है कि ये जो चाह रहा था पाकिस्तान के नहीं ये थोड़ा सा प्रेशर बना लिया जाए, वो मतलब जीरो हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई ने पहले तो बाकी सारे देशों से कहलवा दिया कि हम भी हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलना चाहते, वहां पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना कि नहीं यार अब कैसे फेस सेव किया जाए।
वहां पर वो फेस सेविंग मूवमेंट आ गया है कि ठीक है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भाई हाइब्रिड पे करा लो, आप अपने मैचेस खेल लो, इंडिया नहीं खेलेगी वहां पर मैचेस। तो इंडिया के जो मैचेस हैं वो सबसे पास में वहां दुबई पड़ रहा है। सर वहां पे एक बंदा है जो बड़ा खुश बैठा है इस टाइम पे। हाँ, उस बंदे का नाम है रमीज राजा। हाँ, कह रहा है ये मेरे को हाँ, मेरा मजाक बना रहे थे कि ये आदमी कुछ कर नहीं पाया, आके सिर्फ इंग्लिश में बात कर लेता था, इसकी यही क्रेडिबिलिटी यही क्रेडेंशियल थे। हाँ, और अब ये बाद में मजाक बना रहे थे कि देखा हम कैसे प्रेशर डाल रहे हैं इन लोग के ऊपर, हमने सारा गेम पलट दिए रख दिया यहाँ पे, इंडिया अपने घुटनों पर आ चुका है। इंडिया इंडिया तो कोई बात नहीं, वहां पे नजम सेठी भी पाकिस्तान के हमारे जो हैं उनको भी वापस आना ही पड़ा ना। तो मतलब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा अपडेट अब यही है कि हो सकता है एशिया कप का कैलेंडर अब जल्दी ही सामने आ जाए, पता चल जाए कि किस किस दिन कौन कौन से मैचेस होंगे। सितंबर में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। दुबई की गर्मी, जैसा कि हमने कहा, वो गर्मी होगी, नोटों की गर्मी ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, वहां पे वो कैप के बदले बाल्टियां सर पे रख के आ जाएंगे। क्या हो गया? ये भी बात है। उनके कप्तान साहब सबसे बड़े जो हैं वो रख के बिना घबराए जब रख सकते हैं, सही तो बात लोग है, भी रख ही सकते हैं। और मतलब जान से ज्यादा थोड़ी है, वहां पर तो जान देनी मतलब जान के ला लेते, यहाँ पर तो गर्मी ही तो है, गर्मी सह लेंगे थोड़ा सा। क्या कह रहे हो, जान देंगे अपने? पर तो एशिया कप का जो शेड्यूल है वो कभी भी वापस आ सकता, मतलब कभी भी अब रिलीज हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये जो डेडलॉक है ये लगभग खत्म हो गया है। पाकिस्तान भी अब इस बात को लिखकर दे ही देगा कि वो जो गीदड़ धमकी दे रहा था कि वो इंडिया नहीं आएगा 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, और ये सबको ही पता था, क्योंकि नहीं तो आईसीसी इतने सैंक्शन मारता है इनके मुंह पर। तो गोवा भी गए थे ये। हाँ, वहां पे सारे बंदे सूट बूट में आ रहे हैं, ये अपना आ गए चाचा जी की आ गए, चाहे शादी के अंदर आए हैं। हाँ भाई, प्लेटें खुली नहीं खुली, खाना खुला। तो मतलब वही है कि अब एशिया कप पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि शायद ये हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। इंडिया ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को एज पर रिपोर्ट्स, और जो एज पर रिपोर्ट्स है वो ये भी है कि पाकिस्तान अब अपनी ये जो चुल्लीपंती है इसको वो बंद करने वाला है। 2023 में पाकिस्तान की टीम चुपचाप इंडिया आएगी। शाहिद अफरीदी ने जैसे कहा कि यहां पर वो इंडिया आए, एक ही बात तो गलत उन्होंने कही कि इंडिया को हराए, वो तो हो नहीं पाएगा, और कभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में हुआ भी नहीं है आप लोगों से कभी। नहीं, लेकिन वो वैसे कह रहे हैं ना कि मतलब इंडिया में जाओ, फाइनल खेलेंगे, फाइनल होगा गुजरात में, और वहां पे आप देखिए फिर उनको हराएंगे, मुंह पे तमाचा होगा। बताओ, गुजरात तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैच तो वहीं करा रहे हैं। नहीं, फाइनल अच्छा वहीं पर कराएंगे मैच। वो यही तो कह रहे थे, कहते हमें सिक्योरिटी इशू है, तुम अगर इंडिया बुला भी रहे हो तो गुजरात में मैच करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? ये बात तो है। तो मतलब देखो, एशिया कप पर अभी के लिए तो बड़ा अपडेट ये है। आपको क्या लगता है कि ये जो फॉर्मूला है ये बढ़िया है या नहीं बढ़िया, ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आपको क्या लगता है कि एशिया कप पर ये जो सारा का सारा ड्रामा है ये चुप होना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल से आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको क्या लगता है कि ये कंप्लीटली पाकिस्तान से निकलकर चला जाना चाहिए था, या हाइब्रिड में भी करा लो? ऑडियंस को क्या लगता है ये मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और बाकी ये जो हमारे भाई साहब हैं ये बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना पड़ रहा है और दुबई जाना पड़ रहा है। दुबई इज लाइक सेकंड होम। मैं जाता रहता हूँ, दुबई चले जाएंगे। दुबई बढ़िया बढ़िया जगह। दुबई में अपना लॉज वगैरह भी बढ़िया है, तो अगर कोई बदतमीजी करेगा भी तो हम कम से कम रिपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कहाँ रिपोर्ट कर पाकिस्तान तो जाएंगे अपना। अरे कहाँ गए? बोले कि अच्छा खासा छोड़ के आए थे। बोले वो मिल नहीं रहे, बोले यहाँ पर लोग मिलते ही नहीं है। रिपोर्ट लिखवानी थी हमने, वो हमारे एक भाई साहब गए थे वहां पे, मिल से नहीं रहे। रिपोर्ट भाईजान किस लाइन में आ गए आप? तो खैर मतलब बड़ा अपडेट यही है कि शायद ये जो एशिया कप है ये दुबई में होगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। पाकिस्तान और दुबई, पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया आएगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जरूर आएगा। अभी के लिए एशिया कप का यही अपडेट है। बाकी आईपीएल के जो लगातार अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल पर लगातार चल रहे हैं, तो आप उनको देखना मत भूलिएगा। मेरा नाम है चैनल सोगी, मैं वो अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं अनकट।